नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग कंपनी की, जो उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से जो घटनाएं और वारदातें इन कंपनियों द्वारा की जा रही हैं वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी आउटसोर्सिंग कंपनियों का जो खेल है वो हमने आपके सामने लाया है। फिर से एक बार सुर्खियों में TDS कंपनी है, जिससे पहले भी कई बार सवाल उठे हैं, आरोप लगे हैं और आरोप सिद्ध होकर कार्रवाई की भी बात की जा चुकी है। एक बार फिर एक खुलासा हुआ है, उस खुलासे के बाद जरूर सरकार और विभाग जागा है। पर सवाल यह है कि क्या जब सवाल किए जाएंगे या जब तक कोई इसके आगे नहीं आएगा तब तक ऐसा सिस्टम चलता रहेगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए संदीप चमोली जी हैं। चमोली जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। कल आपने एक प्रेस की, सबसे बड़ी बात है कि तुरंत कुछ घंटे बाद ही जलागम विभाग भी जागा, सरकार की आंखें भी खुली। पर सवाल यह है कि इससे पूर्व भी इस कंपनी द्वारा लगातार कई चीजें की गई हैं, महिला सशक्तिकरण विभाग हो, उसका जलागम विभाग हो। क्या कहेंगे, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। अमित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव प्रमुख मुद्दों पे आप अग्रणी रहते हैं, इस राज्य की समस्याओं को आवाज उठाते हैं, आपको धन्यवाद। अमित जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जो TDS कंपनी है, ये कंपनी इस राज्य में हाकम सिंह का लेटेस्ट वर्जन है। हाकम सिंह का लेटेस्ट वर्जन है। हाकम सिंह द्वारा किस प्रकार आपने देखा कि इस प्रदेश में किस प्रकार जो है लोगों को रोजगार जो बेचने का काम जो है हाकम सिंह जी द्वारा किया गया, आपने स्पष्ट रूप से देखा। आपने देखा कि किस प्रकार भ्रष्टाचार UKSSC में इतना बड़ा आप हम सबके सामने है और कई लोग जेल भी गए। ये सेम उसी से जुड़ा हुआ प्रकरण है, मात्र नाम बदला है। बस इतना है कि आउटसोर्सेस, अब हाकम सिंह जी का जो नया नाम है आउटसोर्सेस एजेंसियां हैं। आप स्पष्ट रूप से देखो भ्रष्टाचार इस राज्य में किस प्रकार किया जा रहा है। कुछ सफेदपोश, कुछ विभाग के अधिकारी और आउटसोर्सिंग एजेंसी मिलकर इस प्रदेश को, इस प्रदेश के युवा को लूटने का काम कर रही है। देखो, शुरुआत जब होती है तो जलागम एक 266 पदों की विज्ञप्ति निकालता है, टेंडर जारी करता है और कंपनियों को आमंत्रित करता है कि आप हमारे यहाँ टेंडर करें। क्योंकि जो काम का तरीका ये है कि आप खुली निविदा खोलेंगे, जो व्यक्ति इस निवेदिता में आएगा, जो आपके फुल फिलअप आपके बिड को कर लेगा, वो उस काम को ले लेगा। TDS जो पहले भी अनेकों बार विवाद में रही है, कई विवादों में रही है, उस कंपनी द्वारा इस काम को अपनी जोड़ तोड़, अपनी साठगांठ, अपने पूर्व जो उनके नेताओं से जो उनके संबंध है, संबंध की बात मैं इसलिए कह रहा हूं अमित जी कि जब TDS के बारे में मैंने छानबीन की तो TDS का जब मैंने मुख्य पेज खोला तो उस पेज में जो TDS का मुख्य पेज था उसमें भाजपा के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम सामने आया। तो आप निश्चित ही समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। इस व्यक्ति द्वारा जब ये काम लिया गया तो काम लेने के बाद सरकार ने तय किया है, सरकार द्वारा 11 अगस्त 2023 में एक गाइडलाइन जारी की गई है, इसे हम जियो कहते हैं, कि जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी हमारे राज्य में काम करेगी वो उसके लिए मानक तय होंगे। इस मानक के तहत जो पहला मानक है, जब कंपनी काम लेगी तो उस काम का पूरा ब्यौरा, किस किस पद पे कितनी सैलरी है और क्या योग्यता है, उसका ब्यौरा कंपनी अपनी साइट पर डालेगी। और विभाग का कर्तव्य बनता है, जलागम का, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जलागम के लोग भी इसमें मिले हुए थे। जो सरकार द्वारा प्रयाग पोर्टल बनाया गया है, जिस पोर्टल को इसलिए बनाया गया है कि जो बेरोजगार है वो उस पोर्टल को खोल के कभी भी चेक करके ये देख सके कि किस विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रोजगार आया है। लेकिन विभाग द्वारा बिल्कुल भी जियो का कोई पालन नहीं किया गया, विभाग द्वारा जियो का बिल्कुल उल्लंघन किया गया। और हैरानी की बात यह है कि अब इसमें जियो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक पद पे कम से कम 3 अभ्यर्थियों को जो है विभाग को बुलाना पड़ेगा और आउटसोर्सिंग एजेंसी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन किसी भी हाल में मानक का कोई भी मानक पूरा नहीं किया गया। लेकिन बेशर्मी की हदें तब पार हो जाती हैं जब TDS कंपनी द्वारा अभ्यर्थियों से 50-50 हजार रुपए अपने एजेंटों के माध्यम से, 90-90 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए एजेंटों के माध्यम से लिए जाते हैं। इसका जीता जाता सबूत अमित जी आपके सामने है। ये एक युवा द्वारा, एक साथी द्वारा 85 हजार रुपए TDS की कंपनी में डाले हुए हैं। अगर हम TDS का अप्रैल से लेके अब तक माह का अकाउंट चेक करें तो राज्य के हर कोने से बेरोजगार से इनके द्वारा नौकरी के नाम पे पैसे की उगाही की गई है। क्या ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार नहीं है? और जब हमारे द्वारा जलागम में शिकायत की गई
निश्चितता ही अमित जी, अगर हम जलागम में शिकायत करते हैं, हम अभ्यर्थियों को लेकर जलागम में गए तो हमारी मुलाकात वहाँ वित्तीय अधिकारी भट्ट जी से हुई, दीपक भट्ट उनका नाम है। तो उनसे मुलाकात करने का कारण यह था कि जब हम विभाग में पहुंचे कि जियो में लिखा है जिस भी विभाग में भर्ती होगी उन विभाग का एक व्यक्ति चयन समिति में भी होगा और एक व्यक्ति जांच अधिकारी भी बनेगा। हैरानी की बात देखिए, विभाग कितना स्टीडियस से मिला हुआ था कि जो व्यक्ति चयन समिति का सदस्य था वही व्यक्ति जांच समिति का अध्यक्ष था। तो जब युवा हमारे साथ गए तो हैरान हो गए, जिस व्यक्ति द्वारा उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था वही व्यक्ति जांच समिति का अध्यक्ष था। सैया भैया कोतवाल तो डर काहे का। तो टीडीएस का इतना बड़ा करप्ट जो पूरा सिस्टम इस राज्य में चल रहा था, नेक्सस चल रहा था, निश्चितता ही उसमें अधिकारी नेता इन्वॉल्व थे। और मैं इसलिए बार बार अधिकारी नेताओं का नाम ले रहा हूं कि तय है, ये तस्वीर बताती हैं भाई, तस्वीर तो हमेशा सच बोलती हैं। तस्वीर बताती है कि ये व्यक्ति जो है बड़े लोग, हो सकता है इनके संबंध ना हो, पूर्व मुख्यमंत्री से इनके संबंध ना हो, लेकिन ये पूर्व मुख्यमंत्री ये बताएंगे ना कि भाई ये क्यों इनकी तस्वीर का प्रयोग कर रहा है। और बच्चे जब कहते हैं कि हमारे पैसे वापस लौटाए जाए अमित जी, तो इनके द्वारा बच्चों को डराया धमकाया जाता है। इसका प्रमाण भी मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से दूंगा। मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिस रिकॉर्डिंग में एक बच्चे द्वारा कहा जा रहा है कि सर मेरा काम अगर नहीं हो पा रहा तो मेरे पैसे लौटा दो, मैंने जो है ब्याज पे लेके आपको जो धन है वो ब्याज पे लेके दिया है, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं तो मेरा धन लौटा दो। तो कंपनी का जो एजेंट है वो बच्चे को एक ऐसी लहजे में कह रहा है कि आप मेरे को पैसे थोड़ी दिए हैं, आपने पैसे तो कंपनी के अकाउंट में डाले हैं। तो सरकार ने कल हमारी प्रेस के बाद इसको स्थगित कर दिया है भर्ती को, हम इसका स्वागत करते हैं। तो अमित जी, क्या साथ ही साथ क्या अरविंद बलोनी पे मामला पंजीकृत नहीं होना चाहिए? आप बताइए, क्या साथ ही साथ कंपनी के जिस अकाउंट की डिटेल मैं सार्वजनिक कर रहा हूं, बच्चे सार्वजनिक कर रहे हैं, क्या उस अकाउंट को अब तक फ्रीज नहीं किया जाना चाहिए था? क्या ये जो हमारे उत्तराखंड के युवाओं की गाड़ी कमाई है, क्या उस कमाई को सरकार द्वारा वापस नहीं दिलाने का काम किया जाना था? लेकिन सरकार ने मात्र टेंडर कैंसिल करके जो है फिर अपराधियों को बचाने का काम किया है। मैं चाहूंगा कि ये क्लिप जो है आप अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को जरूर सुनाएं। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं इस प्रदेश के युवाओं को कि आपके द्वारा क्या कारण है कि आप पैसे देकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे युवा जो हैं अपने मार्ग से जो है भटक गए हैं। उनको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति उस कंपनी में था जो उनको मिसगाइड करने का काम कर रहा है। क्योंकि आप देखिए ना कि जिस रोजगार को वो प्राप्त कर रहे हैं उसकी सैलरी मात्र 20,000 रुपए है, और 20,000 रुपए सैलरी वाले व्यक्ति से अगर 90 हजार रुपए ले जा रहे हैं तो आप उससे 5 से 6 माह का वेतन तो पहले ले रहे हैं। जबकि जियो में अमित जी स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको किसी भी हाल में किसी भी चीज के लिए अभ्यर्थियों से कोई धन नहीं लेना है। तो क्या कंपनी का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो सामने आके बताए कि जो 90 हजार रुपए कंपनी द्वारा लिए जा रहे हैं वो 90 हजार रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं? अब ये देखिए, ये एक अभ्यर्थी और एक कंपनी के मैनेजर की चर्चा है। तेरा ऐसा है, अगर ऑफिस असिस्टेंट में करना चाहता है तो मैं देख लूंगा, ठीक है? कब तक पे कब दे लोगे? अभी वो इसमें अभी ना इनकी एक्चुअली बिजनेस कोऑर्डिनेटर वाले की ज्वाइनिंग होगी पहले, है ना, सोशल कोऑर्डिनेटर की होगी। जेई के इंटरव्यू के बाद होगा मेरा। जेई के इंटरव्यू तो सर कितना टाइम लगेगा इसमें? टाइम तो बता दो। टाइम तो लगेगा भाई, कम से कम जेई के इंटरव्यू लगा ले। अभी तो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं ना जुलाई में। हाँ, तो उसके बाद ही तो कोई कंफर्मेशन तो होगी मेरी कि हाँ हो जाएगा। मैंने भी कंफर्मेशन ये है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश तो अलग चीज है सर, मैंने भी किसी से पैसे उठाए हैं ब्याज में सर। मैंने भी मैं समझ रहा हूँ वो चीजें, ठीक है? तो समझ रहा हूँ। मैं भी महीने जो भी दिया, मैं भी महीने के उसको पैसे दे रहा हूँ। अब वो भी पूरे पैसे मांग रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है? जैसा भी होगा मैं बता दूँ तुम्हें, ठीक है ना? तो कोई कंफर्मेशन दे दो सर कि क्या कहते हैं हो जाएगा। जुलाई की लास्ट वीक में बता पाऊंगा तुम्हें कंफर्मेशन क्या है क्या नहीं है। और अगर सर अगर आपको लगता है दोबारा वो ऑडिट, तुम्हारे डॉक्यूमेंट ऑडिटर ने पकड़ लिए थे ना भाई, सारी बात ये है। तो एक बार नहीं दो, ठीक है एग्री हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप पैसा लौटा दो, सीधी बात यह है भाई। मेरी बात सुन, मैंने इसलिए लोगों से जो भी आपने जमा कराया वो कंपनी के अकाउंट में जमा कराया है। ऐसा नहीं किसी ने आपने किसी को कैश दिया है, ठीक है? तो मैं आगे कंफर्मेशन देता हूँ कंपनी में कि भाई बंदे का अपना रिफंड मांग रहा है, तो फिर उसके हिसाब से मैं उनको बोल देता हूँ फाइनेंस ऑफिसर को। मैं वही कह रहा हूँ, अगर नहीं हो रहा तो सीधे पैसे रिटर्न। हाँ, मैं एक बार फाइनेंस ऑफिसर से बात कर लूंगा मैं, ठीक है? हाँ
ठीक है, ठीक है। तो अमित जी, इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी, प्रदेश के युवा ब्याज पे पैसे लेकर इन एजेंटों को, हाकम सिंह के लेटेस्ट वर्जन को, या मैं कहूँगा इन लुटेरों को अपनी गाड़ी कमाई दे के इनसे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से जियो में लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी, ये जियो का 6 नंबर का कॉलम है, स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ गया है कि जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी काम लेगी उसका कर्तव्य बनता है कि इसका ब्यौरा सार्वजनिक करेगी। ये व्यक्ति अपने पेज से अमित जी ये तो जारी कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी जी को बधाई और शुभकामनाएं, लेकिन वो ये जारी नहीं कर सकता है कि मेरे द्वारा ये टेंडर लिया गया है जो उसका कर्तव्य है और इस पदों पे वैकेंसियां और इतना वेतन मैं आपको जो आहरण करवाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी पहली बार समझ में आई है। बाल विकास के जो हरीशचंद्र सेमाल तत्कालीन निदेशक थे, वो इनके लिए पत्र लिख चुके हैं कि इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, लेकिन इस पत्र का भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जब इस कंपनी के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में इस कंपनी का रिकॉर्ड खराब है, जब इस कंपनी के खिलाफ चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कोई एक सरकारी विभाग गया तो हाईकोर्ट स्पष्ट कहता है कि ये जो इनके द्वारा जो कार्य लिया गया था वो नकली दस्तावेजों के आधार पर लिया गया था। ये हाईकोर्ट चंडीगढ़ का आदेश है। क्यों ना इनके खिलाफ आपराधिक मामला पंजीकृत किया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह कि कौन वो लोग हैं अमित भाई जो जिनसे इनकी साठगांठ है, और उस साठगांठ के बाद ये इतने विरोध के बाद भी, इतनी शिकायतों के बाद भी, इतने सार्वजनिक मंच पे बात आने को रातों रात एक काम लेने का काम कर रहे हैं अमित भाई। तो ये सवाल संदीप भाई एक मैं पूछना चाहता हूं आपसे, यहाँ पर टीडीएस के बारे में बात हो रही है, आपने कहा पहले पूर्व में भी आरोप लगे, और ये सबसे मजेदार बात है कि हर बार इन्हीं पे जो आउटसोर्सिंग कंपनी का जिम्मेदारी थूक दी जाती है। सवाल यहां पर यह है, जो कल पत्र जारी हुआ जलागम विभाग के द्वारा, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ये जो शिकायतें अलग अलग माध्यमों से पता चली है, कोई भी नियुक्ति नहीं दी गई है, और उसे इसमें एक बैंक गारंटी के रूप में इनके 40 लाख के करीब जमा है। उसके बाद जब इसमें एक जांच कमेटी बनाई गई है, सवाल यहां पर यही है कि ये जांच कमेटी, उसके बाद पहले पूर्व में महिला सशक्तिकरण विभाग में जो आरोप लगे, उसके बाद भी यहां पर एक करण कोठियाल जी ने इनका मामला उठाया था, उससे पहले कई लोगों ने इनका मामला उठाया था, उसके बाद भी फिर से इन्हें क्यों फ्रंट में ला दिया जाता है, क्यों? ये क्या अमित भाई, आपके सारे सवालों का जवाब जो है, ये तस्वीर जो मैंने आपको प्रारंभ में दिखाई थी, जब रसूखदार लोग इन लोगों के पीछे होंगे, आप बताइए जियो का उल्लंघन करने में क्या जिस विभागीय व्यक्ति की जिम्मेदारी थी जलागम में, क्या उसके खिलाफ आपराधिक मामला पंजीकृत नहीं होना चाहिए? क्या राज्य सरकार द्वारा जो जियो जारी किया गया है, क्या उस जियो का पालन कराना विभाग का कर्तव्य नहीं था? और क्यों मात्र सरकार द्वारा अपना टेंडर कैंसिल करके पल्ला झाड़ा जा रहा है? क्यों नहीं उस जांच को सार्वजनिक किया जा रहा है? और कल प्रेस के बाद ही आपके द्वारा टेंडर क्यों कैंसिल करने का काम किया गया? क्या अमित भाई, जब हमने आपको सबूत दे रहे हैं कि करप्शन हुआ है, तो क्या टीडीएस कंपनी पे मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए? हाकम सिंह ने जो काम किया था वो भी तो पैसे देके नौकरी लगाने का काम था, ये भी पैसे लेके नौकरी लगाने का काम है। दूसरी बात, उस कंपनी का अकाउंट की जांच के सरकार को नहीं करानी चाहिए थी। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इतने विरोध के बावजूद, कई बार मैं आपके चैनल के माध्यम से टीडीएस कंपनी की खबरें देख चुका हूं, इतने विरोध के बावजूद भी, इतने प्रकाश में इतने मामले आने के बावजूद भी अगर निरंतर टीडीएस कंपनी को काम मिल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी उच्च अधिकारी की और कहीं ना कहीं किसी बड़े ओहदे पे बैठे हो सफेद पोस्ट की संलिप्तता है। यही कारण है कि इस प्रदेश के युवाओं के रोजगार को किसी न किसी रूप में बेचा जा रहा है। अमित भाई ये बताइए, जब हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ उपनल है, हमारे यहाँ पीआरडी, हमारे यहाँ होमगार्ड है, इतनी सारी हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, क्या कारण है कि ये लोग 20,000 रुपये अगर ये कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी मात्र 14,000 रुपये वेतन हमारे प्रदेश के युवा को दे रही है, 6,000 रुपये कंपनी मात्र मैनेजमेंट का काट रही है? तो क्या ये बड़ा गड़बड़ घोटाला नहीं है? कौन वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे बैठे हैं और ऐसी नीति निर्देशक चीजों को बनाते हैं? उन लोगों का नाम भी उजागर होना चाहिए। और इस प्रकरण में स्पष्ट हो गया है कि कंपनी के द्वारा जो है लोगों से पैसे लेने का काम किया है। क्या सरकार पे इतना भी कुब्बत नहीं है कि वो इस कंपनी के जिस अकाउंट को मैंने सार्वजनिक किया, उस अकाउंट की डिटेल जो है पूरी निकाले, और किस किस के द्वारा इनको पैसे देने का काम किया उसको भी सार्वजनिक करे? और हैरानी की बात देखिए गोदियाल जी, कि ये 6 कंपनियां, आप एक की शिकायत करिए, वो दूसरी कंपनी काम ले रही है, आप दूसरी की शिकायत करिए, तीसरी कंपनी नाम ले रही है, और सबके डायरेक्टर एक है। देखिए ना हैरानी, पर नाम बदला है, नाम बदलने का काम हुआ है। आप किसी भी स्तर में देखिए,
ये कंपनी बस इस राज्य में काम लिए जा रही है। अभी कम से कम 6 से 7 काम इन लोगों के चल रहे हैं। हमारा किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन जो सबूत साक्ष्य मैं आपको दे रहा हूं, इन साक्ष्यों के बाद सरकार जागी है और सरकार के द्वारा इसका टेंडर कैंसिल किया गया है। संदीप जी, आपको ये नहीं लगता कि ये टेंडर कैंसिल करके, निरस्त करके मात्र इतनी कर लिए? क्योंकि सवाल ये है, उपनल आपने कहा, पीआरडी आपने कहा, इतनी एजेंसीज हमारे पास है, उसके बाद भी आउटसोर्सिंग कंपनी को इस सिनेरियो में लाना कहां तक जायज है? और इससे पूर्व भी जो उपनल के माध्यम से या और पीआरडी के माध्यम से जो लोग लगते हैं उन्हें हटाकर ये आउटसोर्सिंग एजेंसीज को आगे कर ये पूरी जो फुटबॉल की तरह जो गेंदें फेंकी जा रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि कई युवाओं ने कहा कि एजेंसी जब हमारे पास है, हमारे पास सारी तंत्र है, और इससे पूर्व में भी ऐसी होता रहा है, पर ये आउटसोर्सिंग का जो खेल है पूर्व से कई सालों वर्षों से लाया गया, और क्यों लाया गया वो आज ये सामने तस्वीरें आ रही हैं। अमित भाई, ये सीधा सीधा खेल इस राज्य में जो मीट भात, एक हमारे यहाँ पहाड़ में कहावत है कि मीट भात खिलाएंगे, ये मीट भात का खेल है। आप ये बताइए कि कौन वो लोग थे जिनके द्वारा कंपनी के कहने पर, इस कंपनी जब सरकार की जिम्मेदारी बनती थी विभाग की, तो कौन वो लोग थे जिनके द्वारा पोर्टल पे इसकी पदों की जानकारी विवरण जो है सार्वजनिक नहीं किया? हम कंपनी का मान लेते हैं, कंपनी मिली हुई है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, लेकिन जलागम तो हमारा डिपार्टमेंट है ना। आप हम सबके टैक्स से चलता है, क्या जलागम के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? क्या जो प्रयाग पोर्टल सरकार द्वारा बनाया गया वो मात्र जो है, इसमें स्पष्ट लिखा है अमित भाई, स्पष्ट लिखा हुआ है, रोजगार प्रयाग पोर्टल में अपना पंजीकरण कराएंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है। ये जियो है, ये मुख्य सचिव द्वारा ये जियो जारी किया है, सरकार, उत्तराखंड सरकार का जियो है। ये जियो कर बना के आप क्यों प्रदेश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं? क्या इसके साथ साथ जलागम पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जलागम का मुलजिम नहीं है? और जब हाकम सिंह जेल जा सकता है तो ये लोग भी जेल जाने चाहिए जो प्रदेश के युवाओं का रोजगार कानूनी रूप से बेच रहे हैं। हाकम सिंह पकड़े गए, हम सबके सामने पूरा रैकेट खुला। ये भी अमित भाई एक रैकेट है, और इस रैकेट के पीछे कौन वो लोग हैं जो इन लोगों को फली पोषित कर रहे हैं, इन लोगों को पाल रहे हैं, इन लोगों को पोष रहे हैं, और ये लोग हमारा खून चूसने का काम कर रहे हैं। ये युवाओं का प्रदेश है। इस युवाओं के प्रदेश को किस प्रकार से ये सरकार इस युवाओं को, अरे आपने जियो कैंसिल किया, हम उसका स्वागत करते हैं, मात्र विरोध की राजनीति हमारे कार्य क्षेत्र की नहीं है। कम से कम इस कंपनी के जितने काम चल रहे हैं उन पे जांच के आदेश करो, और इस कंपनी का जो अकाउंट है जिसमें युवाओं से पैसे लिए उनको फ्रीज किया जाए, और इस कंपनी पे तत्काल प्रभाव से 420-120 का मुकदमा कराया जाए, जिससे आने वाली जो कंपनियां इस राज्य में काम ले उनके लिए नाजीर पेश हो सके। सवाल यह है कि यहाँ पर जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस संदीप जी द्वारा की गई, उसके बाद लगातार फोन आए हैं, और फोन भी सुनिएगा, वो अब बताएंगे। संदीप भाई, कितने लोगों, कितने युवाओं ने अभी कांटेक्ट किया है? भाई इतने ट्रैप में, आपको जान के हैरानी होगी कि ये लोग, इनके ट्रैप में बहुत सारे लोग हैं। मैं मात्र उन लोगों का नाम इसलिए सार्वजनिक कर पा रहा हूं, जिस व्यक्ति को रोजगार चाहिए वो व्यक्ति कभी सामने नहीं आता। अगर मैं इतने दस्तावेज आपके पास पेश कर रहा हूं तो उन्हीं युवाओं के द्वारा ये दस्तावेज मुझे दिए गए, जिन दस्तावेजों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। और समय आने पे आपको जान के हैरानी होगी, और अगर उन युवाओं के अकाउंट चेक किया जाए तो लगातार 3 दिन से कंपनी उन युवाओं को संपर्क कर रही है और पैसे वापस देने का काम कर रही है। क्या सरकार को ये अपराध नहीं दिखता? क्या कारण था कि पैसे लेकर रोजगार देने का काम जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है? और ऐसा नहीं है कि हम मात्र मीडिया में अपनी राजनीति चमकाने के लिए सबके सामने, हम पहले जलागम में गए, स्वयं जलागम में गए, जलागम में कहा ये भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्होंने कहा हम जांच करेंगे, बताएंगे। हम सचिव महोदय से मिले, उनके द्वारा किया गया जांच का विषय, इसमें जांच कराएंगे। आप समझते हैं कि जांचों के नाम पर कैसे इस प्रदेश के युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है? ये कौन कंपनियां हैं अमित भाई, इनके पीछे कौन है? और क्या आप ये बताइए कि अब तक टीडीएस पे सरकार द्वारा एक मुकदमा कायम नहीं कराना चाहिए था? यहाँ लोग अगर किसी की मदद करने के लिए सड़क पे थोड़ी देर के लिए बैठ जा रहे हैं तो सरकार उन पे बलवे का मुकदमा कर दे रही है। तो क्या ऐसे लोगों पे इस राज्य में मुकदमा नहीं होना चाहिए जो इस राज्य के युवाओं का रोजगार बेच रहा है? लेकिन नहीं होगा, क्योंकि इनके पीछे बड़े बड़े हुक्मरान हैं, इनके पीछे बड़े बड़े सफेदपोश लोग हैं, और समय आने पे अमित भाई इन सब का पर्दाफाश आपके चैनल के माध्यम से जरूर होगा। इस प्रदेश के प्रत्येक युवा को पता चलना चाहिए वो कौन लोग हैं जो उसका रोजगार बेच रहे हैं, जो उसकी रोजी रोटी बेचने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल करूंगा संदीप भाई, इसमें आगे क्या, क्योंकि निरस्त कर दिया गया है, आपने स्वागत भी किया है उस चीज का। सवाल यह है, आपने जलागम पर भी सवाल उठाए और सवाल ये किए हैं कि टीडीएस से इतना लगाव क्यों, इतना प्यार क्यों, वो तस्वीर के माध्यम से भी आपने सीधे आरोप लगाए।
आगे क्या कार्रवाई करने वाले, क्योंकि हमारे प्रदेश में भूलने की आदत पड़ चुकी है, हम बहुत जल्द भूल जाते हैं। महिला सशक्तिकरण का वो मामला भूल गए, उसके बाद अन्य जो आरोप लगे वो हम सब भूल गए, और ये भी कितने दिन तक याद रखा जाएगा और कब तक ये जो उत्तराखंड के लोग याद रखेंगे, वो युवा याद रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात। अमित भाई, निश्चितता ही हम लोगों को भूलने की आदत है, ये हमारा दुर्भाग्य है। जब प्रदेश का साथी अंकिता बहन जैसे प्रकरण को भूल सकता है तो ये प्रकरण उसके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन हम, हमारे साथी चुप नहीं बैठेंगे। हम अगर 3 दिवस के अंदर ये टीडीएस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम एसएसपी महोदय देहरादून से मिलेंगे और उनको तहरीर देके टीडीएस के खिलाफ मुकदमा कायम कराने का काम करेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है ना, हम सबूत भी दे रहे हैं, हम जानकारी भी दे रहे हैं, हम उन लोगों को भी सामने लाने का काम करेंगे जिन लोगों ने इनको पैसे देने का काम करा और इनके द्वारा उनको पैसे लौटाने का काम किया है। सब पैसा अकाउंट के माध्यम से हुआ है, कोई किसी पे झूठा आरोप नहीं लगा सकता। अमित भाई, 3 दिवस के अंदर अगर ये टीडीएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, तो टेंडर खारिज करना कोई कार्रवाई नहीं है। अनियमितता पाई गई, टेंडर खारिज हो गया, लेकिन टीडीएस जिसने करप्शन किया है, अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम एसएसपी महोदय को तहरीर देकर टीडीएस के खिलाफ देहरादून में मामला पंजीकृत कराने का काम करेंगे। 3 दिन के अंदर एसएसपी देहरादून को तहरीर देने की बात संदीप जी ने की है। सवाल यह है कि ये टीडीएस जैसे न जाने कितनी कंपनियां हैं, ये 10 कंपनियां तो मात्र एक उदाहरण है कि इस तरीके का खेल चल रहा है जिसमें डायरेक्टर एक है, नाम बदले हैं पर डायरेक्टर वो ही है। सवाल अब यहां पर यह है कि टीडीएस द्वारा कितनी जगहों पर इस चीज की गई है और महिला सशक्तिकरण से लेकर और विभागों से लेकर कितने विभागों में आउटसोर्सिंग का खेल चल रहा है, कंपनियों के नाम बदले हैं पर चीजें वही हैं। ये भी एक जांच का विषय है और ये जांच में क्या होगा, एक जांच बोल दी गई है कि जलागम विभाग के अधिकारी करेंगे। सवाल यह है कि जांच में क्या पाया जाता है। अमूमन उत्तराखंड में जो जांच है वो अपने परवान तक नहीं चढ़ पाती है। भाई, मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, जलागम को जांच किस स्तर पर दी जा रही है? जब स्वयं उनकी संलिप्तता इस कृत्य में है तो आप बिल्ली को दूध की रखवाली देने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार की मंशा सही है तो इसकी मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए, इसकी जांच जो है किसी रिटायर्ड जज से कराई जाए और जांच जो इस राज्य में सार्वजनिक हो। और जो जांच अब तक जिसकी वजह से टेंडर कैंसिल हुआ है, जो जांच ये कह रहे हैं हमने की है, उसको भी सार्वजनिक करके प्रदेश के युवाओं को सामने लाया जाए। अब देखना होगा कि क्या ऐसा होता है और ये जांच जो है उन जांचों की तरह रह जाती है जो ठंडे बस्ते में कहीं दब गई हो। हमने कोऑपरेटिव भी देखा जिसकी जांच अभी तक नहीं बाहर आ पाई, और अन्य ऐसी विजिलेंस की जांच है और कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर समय समय पे आरोप लगते हैं और जांचों की हवाला दे दिया जाता है। पर होता क्या है वो आपने देखा इस प्रदेश में। पर ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उन्हें नौकरी के, रोजगार के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है वो लगातार एक बड़ा खुलासा संदीप जी ने किया है। इससे पूर्व में भी कई खुलासे हुए हैं, सचिव साहब ने खुद लिख के दिया है। उसके बाद ये आउटसोर्सिंग कंपनियों का जो प्रेम है वो नहीं छूट पा रहा है। हम भी लगातार इस मामले पर नजर बनाए, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।